हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक पुरुष की वाणी माडुलीकरण व प्रेषण के पश्चात ग्राही को महिला की वाणी की भांति सुनाई देती प्रतीत होती है। तो इसका कारण क्या है बच्चों? पहला विकल्प है कि अनुपयुक्त माडुलन सूचकांक का चुनाव, यानी एम का मान 0 से 1 के बीच चुना गया है बच्चों, इस प्रकार से, लेकिन अनुपयुक्त चुना गया है बच्चों। बी है कि आवर्धकों के लिए अनुपयुक्त बैंड चौड़ाई का चुनाव, और सी है कि वाहक तरंगों की आवृत्ति का अनुपयुक्त चुनाव, और डी है संचरण में ऊर्जा ह्रास। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारे संदेश सिग्नल या तरंग होते हैं बच्चों, उनको जो है उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ जो है अध्यारोपित करके आयाम मॉड्यूलन किया जाता है बच्चों, वाहक तरंगों का, और आयाम मॉड्यूलन करके उनको प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो आयाम मॉड्यूलन में जो निम्न पार्श्व बैंड की आवृत्ति होती है बच्चों, जिसे हम एलएसबी कहते हैं बच्चों, ये हमारा होता है एफसी माइनस एफएम के बराबर। और यूएसबी यानी जो उच्च पार्श्व बैंड की चौड़ा पार्श्व बैंड होता बच्चों, उसकी आवृत्ति होती है एफसी धन एफएम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर एफसी और एफएम देखें बच्चों, एफसी क्या है? ये हमारे वाहक तरंगों की आवृत्ति होती है, और एफएम क्या होती है बच्चों? संदेश तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से आयाम मॉड्यूलन में अगर हम बैंड चौड़ाई की बात करें बच्चों, तो बैंड चौड़ाई होता है यूएसबी माइनस की एलएसबी, और ये हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से, जब एफसी धन एफएम माइनस एफसी, और ये बच्चों धन एफएम हो जाएगा, तो ये 2 एफएम के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा कि आयाम मॉड्यूलन में जो बैंड चौड़ाई होती है बच्चों, वो 2 गुना होता है किसका बच्चों? संदेश तरंग की जो है बच्चों, संदेश सिग्नल की आवृत्ति का 2 गुना होता है। उसके बाद बच्चों आयाम मॉड्यूलन में जो हमारा मॉड्यूलन सूचकांक होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो मॉड्यूलन सूचकांक एम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ये होता है संदेश तरंग का आयाम भागे बच्चों वाहक तरंग का आयाम, इस प्रकार से। तो मॉड्यूलन सूचकांक बच्चों प्रदर्शित किया गया है कि कितना अधिक मॉड्यूलन हुआ है बच्चों तरंग का। तो चलिए अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक पुरुष की वाणी जो है मॉड्यूलीकरण व प्रेषण के पश्चात ग्राही को महिला की वाणी की भांति सुनाई देती है प्रतीत होती है। तो इसका कारण क्या है बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों देखें कि चूंकि जो पुरुष पुरुष की वाणी होती है बच्चों, उसकी आवृत्ति महिला के वाणी की आवृत्ति से कम होती है बच्चों, या फिर ये कह ले कि जो क्योंकि महिला के वाणी की जो आवृत्ति होती है वो पुरुष के वाणी की आवृत्ति से अधिक होती है। की आवृत्ति से अधिक होती है। तो यहाँ पर बच्चों अतः कि पुरुष की वाणी भेजने पर महिला की वाणी सुनाई देने का तात्पर्य यह है, पुरुष की वाणी भेजने पर या प्रेषित करने पर मॉड्यूलीकरण के पश्चात ग्राही को महिला की वाणी सुनाई देने का तात्पर्य यह है कि आवृत्ति बढ़ गई है बच्चों, इस प्रकार से भेजी गई जो आवृत्ति उससे अधिक आवृत्ति है। तात्पर्य यह है कि जो प्राप्त सिग्नल है बच्चों, प्राप्त सिग्नल की आवृत्ति वो पुरुष के वाणी की आवृत्ति से अधिक है बच्चों। आवृत्ति से अधिक है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ है बच्चों कि यहाँ पर जब आयाम मॉड्यूलित करके हम भेजते हैं बच्चों, तो आवृत्ति परिवर्तित होती नहीं है। तो यहाँ पर आवृत्ति अधिक प्राप्त हमें हो रही है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि जो हम आवर्धक लिए
आवृत्ति जो आवृत्तियों की बैंड चौड़ाई चुन रहे हैं बच्चों वो अधिक चुन रहे हैं, इसीलिए हम वहां पर हमें अधिक आवृत्ति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से बच्चों हम ये देख लेते हैं कि इसका कारण यह है कि भेजने के पहले जो हम आवर्धक प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, यह है कि आवर्धकों के लिए अधिक या फिर ये कह सकते हैं कि अनुपयुक्त बैंड चौड़ाई का चुनाव किया गया है बच्चों। और ये बैंड चौड़ाई जो है बच्चों ये पुरुष के वाणी के संदेश सिग्नल के अनुसार चुना जाना चाहिए। इस प्रकार से एफएम बैंड चौड़ाई जो है बच्चों 2 गुणे एफएम होता है इस प्रकार से, तो वो उसके ऊपर निर्भर करना चाहिए। यहाँ पर अनुपयुक्त बैंड चौड़ाई का चुनाव किया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहला विकल्प कहा जा रहा है कि अनुपयुक्त मॉडुलन सूचकांक का चुनाव। तो बच्चों मॉडुलन सूचकांक तो होता है ये हमारा आयाम होता है बच्चों, इस प्रकार से आयाम का अनुपात होता है। तो बच्चों इस पर जो है वो आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं, तो बच्चों ये हमारा गलत हो जाएगा। बी विकल्प है कि आवर्धकों के लिए अनुपयुक्त बैंड चौड़ाई का चुनाव किया गया है, तो बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। सी विकल्प है कि वाहक तरंगों की आवृत्ति का अनुपयुक्त चुनाव। तो बच्चों वाहक तरंगे उच्च जो होती हैं उनकी आवृत्तियां उच्च होती हैं, और ये जो बैंड चौड़ाई होती है बच्चों ये वाहक तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, अतः बच्चों ये भी हमारा गलत विकल्प है। और डी है कि संचरण में ऊर्जा का ह्रास हो गया बच्चों। तो ऊर्जा का ह्रास होने पर आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, केवल जो है बच्चों उसका आयाम जो है घटता जाता है बच्चों ऊर्जा का ह्रास होने पर। तो इस प्रकार से ये भी बच्चों हमारा गलत है, किंतु वहां पर तो हमें अधिक आवृत्ति प्राप्त हो रही है, इसलिए ये डी विकल्प भी हमारा गलत विकल्प है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।